आज हम जानेंगे एक ऐसी कहानी जो सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाएं। भंगार किला। राजस्थान के रेगिस्तान में बना यह किला कोई साधारण पत्थरों का घर नहीं बल्कि शरारत की कहानी है। ये कहानी रानी रत्नावती की उस खूबसूरत और खतरनाक मोहब्बत की थी जिसमें खुशी भी थी और अंजाम भी था। लोग कहते हैं जिस रात ये किला खामोश होता है उस रात कुछ ऐसा होता है जिसे बयान नहीं किया जा सकता। अगर आप भंगार किले के आसपास जाते हो तो सोचो कौन सी परेशानी आपका इंतजार कर रही होगी। आज की कहानी में हम देखेंगे कैसे एक राजकुमारी की अदा ने एक आदमी की रूह को पागल कर दिया और कैसे उसकी नफरत ने पूरे किले पर लाखों सालों का अंधेरा छोड़ दिया। बहुत पहले जब भंगार अभी एक चमकता हुआ राज्य था, रेड्डी की रानी को एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम था रत्नावती। उसकी खूबसूरती कुछ ऐसी थी उसे लोग दूर दूर से देखने आया करते थे, बल्कि उसके चेहरे की खूबसूरती नहीं, उसकी आवाज़, उसकी चाल और उसकी एक तेज सोच जो बड़े से बड़ा सैनिक को हैरान कर दे। रत्नावती गार्डन में घूमती हैं और कहती हैं कि आज मौसम बहुत अजीब है, ऐसा मौसम जैसे कुछ कहना चाहता हो। बाकी लोग होते हैं और जो उनके साथ होते हैं बोलते हैं राजकुमारी ये आपकी मुस्कान है जो हमारी शान है। पर इसी खूबसूरती के पीछे एक ऐसा अंधेरा था जो किसी को नजर नहीं आया। एक ऐसा अंधेरा जो चुपके से आ रहा था, जैसे नजर वाले भी ना देख पाए। एक दिन एक अजनबी आता है और ना वो व्यापारी होता है और ना ही वो राजयोगी होता है। उसकी आंखों में कुछ अजब सी चमक थी। लोग उसे तांत्रिक कहते थे, जो कि चमत्कार दिखाता था और अपने काम से लोगों को डराता था। उसका नाम था सिंह। वो रत्नावती की खूबसूरती से इतना प्रभावित होके उसने सोचा कि ये मुझे पाना ही है। तांत्रिक फुल कॉन्फिडेंस से बोलता है, राजकुमारी आप जानती नहीं, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे मैं नहीं पा सकता। रत्नावती मुस्कुराई और बोली, आपकी बातें बहुत लंबी हैं, मोहब्बत सिर्फ लफ्जों से नहीं होती। तांत्रिक ने सोचा अगर अगर शब्द काम ना आए तो ताकत से काम लेंगे। उसने अपने सारे तंत्र विद्या जगाए और एक चाल चलनी शुरू की। तांत्रिक ने रत्नावती का दिल जीतने के लिए जादू किया, फिर भी रत्नावती उसकी चाल में नहीं आई। उसने अपनी होशियार सोच से उसको ताने दिए, सबके सामने उसको ठुकराया। तांत्रिक का प्यार अंगार में बदल गया। तांत्रिक गुस्से से बोलता है, अगर तुमने मेरे को मना किया तो मैं तुमको शराब दे दूंगा और तुम्हारी हंसी खुशी सब सारी मिट जाएगी। उस रात चांद के साय में तांत्रिक ने एक ऐसा मंत्र पढ़ा जिससे हवा तेज हो गई और वहां के पत्थर थिरकने लगे। किले का राज जग उठा। रत्नावती पर श्राप का आज्ञास किया और कहा, अगर रत्नावती किसी से शादी करेगी तो वो पूरा किला बर्बाद हो जाएगा। श्राप चला। फिर कुछ अजीब हुआ। जो राजकुमार था जो रत्नावती से बेहद प्यार करता वो अचानक से गायब हो गया। कुछ कहते हैं कि राजकुमार मर गए हैं, कुछ कहते हैं कि राजकुमार की रूह छीन ली। रत्नावती की जो आंखों में चमक थी वो धीरे धीरे धुंधली हो गई। रत्नावती ने कहा, ये किसने किया और क्यों किया। लोगों ने तांत्रिक को पकड़ना चाहा पर तांत्रिक भी गायब हो गया। मतलब उसका चेहरा, उसकी आत्मा का कोई भी निशान नहीं रहा। कहा जाता है कि रत्नावती रात के अंधेरे में खुद साया बन के बाहर निकल गई महल से। तब से लोग कहते हैं कि भंगार को रात में अगर कोई डिस्टर्ब करेगा या उसमें घुसने की गुस्ताखी करेगा तो वो जिंदा वापस नहीं आएगा। वहाँ पे एक सरकारी नोटिस भी लगा हुआ है और रात में जाना वहाँ पे अलाउड नहीं है। और कई लोगों ने बताया कि रत्नावती की आत्मा को उन्होंने रात में देखा है, सफ़ेद वस्त्र पहने हुए, बाल खुले हुए और आंखों से अंगारे टपकते हुए। कई सालों में पंडित और तांत्रिक भी आए और उन्होंने मंत्र पढ़ा, लेकिन श्राप का कोई हल नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि जब तक रत्नावती की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी तब तक ये महल को भी शांति नहीं मिलेगी। और कुछ लोग कहते हैं कि ये बस एक कहानी है जो लोगों को डराने के लिए बनाई गई है। सच क्या है ये कोई नहीं जानता। पर अगर आप उस भंगार के सामने जाओ और उस रात रात में उस महल के सामने खड़े हो गए तो महसूस करोगे कि ठंडी सी सांसें और अंदर से कुछ ठंडा ठंडा लग रहा हो। ये थी कहानी भंगार किले की और रानी रत्नावती की। एक कहानी जिसमें हुस्न, जुनून, नफरत और शराब सब एक साथ जुड़ जाते हैं